दोस्तों, स्वागत है आपका बेकार एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम साल 2013 में आई मूवी पैसिफिक रिम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े मॉन्स्टर और उनसे लड़ते हुए और ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करते हुए इंसानों की बनाई हुई बड़े बड़े रोबोट्स जो उनसे मुकाबला करके ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी डिटेल में जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य से, जब बड़े बड़े मॉन्स्टर जिनका नाम है जापानी में काइजू, जो पैसिफिक ओशियन के नीचे की डायमेंशन से ऊपर आते हैं और इंसानों को मार डालते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए इंसान भी बड़े बड़े रोबोट्स का निर्माण करते हैं जिनका जापानी में नाम है येगर, जो कि दो इंसान के मानसिक जुड़ाव से चलते हैं और काइजू से फाइट करते हैं। मानसिक जुड़ाव जितना तगड़ा होगा, फाइट में जीतने का चांसेस भी उतना ही ज्यादा होगा। अब मूवी में दो भाइयों को दिखाया जाता है, एक का नाम है रेले बैकेट और दूसरे का नाम है यांकी बैकेट। तो दोनों भाइयों को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और दोनों काइजू से लड़ने के लिए रेडी होकर पैसिफिक ओशियन पहुंच जाते हैं अपने येगर जिप्सी डेंजर को लेकर। आज जिस काइजू से उनका मुकाबला होगा वो लेवल 3 का काइजू है, लेकिन उनके लड़ने की जगह में एक मछली पकड़ने वाली बोट आ जाती है। तो हेडक्वार्टर से कमांड आता है, फिशिंग बोट को इग्नोर करो और सिटी को बचाओ। लेकिन रेले ये ऑर्डर नहीं मानता और पहले वो बोट को सेफ जोन में पहुंचाकर फिर फाइट शुरू करता है। दोनों भाइयों को लगता है कि राइट हैंड में लगा प्लाज्मा कैनन से वो उस काइजू को हरा देंगे। तो वो प्लाज्मा कैनन को अटैक करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन तभी वो लेवल 3 वाला काइजू जिप्सी के लेफ्ट हैंड को उखाड़ लेता है। इसके बाद वो जिप्सी के सिर को उखाड़कर रेले के छोटे भाई यांकी को मार डालता है। इसके बाद रेले येगर जिप्सी को अपने कंट्रोल में लेता है और काइजू को मार डालता है, लेकिन जिप्सी डेंजर को काफी नुकसान पहुंचता है और वो अलास्कन कोस्ट पर गिर जाता है। इस इंसिडेंट को नीचे खड़े हुए एक आदमी और उसका बेटा अपने आंखों से देखते हैं और अब रेले जिप्सी से बाहर निकलकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे काफी चोटें भी लगी थी, इसीलिए वो आदमी अपने बेटे को मेडिकल हेल्प के लिए भेज देता है। इधर रेले अभी भी अपने भाई के माइंड से जुड़ा हुआ था, जिसका कुछ देर पहले ही उसके सामने मौत हो जाती है, इसीलिए वो येगर प्रोग्राम को छोड़ देता है। अब 5 साल बीत जाते हैं। मार्शल स्टेकर पेंटेकोस्ट, जो कि येगर प्रोग्राम के इंचार्ज है, उनको यूएन से ऑर्डर मिलता है कि येगर प्रोग्राम हम बंद करने जा रहे हैं, इनसे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, तो हम आपको आपके सभी क्रू मेंबर्स और सभी येगर समेत आपको हांगकांग के शटरडोम भेज रहे हैं, सिर्फ 8 महीने की फंडिंग के साथ। और हम अभी पैसिफिक सागर में बसी सभी शहर को काइजू प्रोटेक्शन वॉल बना के सुरक्षा देंगे। जबकि मार्शल का प्लान है वो अपने येगर प्रोग्राम को बंद नहीं करने वाले, चाहे कितनी भी फंडिंग की कमी क्यों ना हो। इसीलिए वो काइजू वॉल के तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां रेले पिछले 5 सालों से काम कर रहा है। ठीक उसी वक्त रेले अपने साथियों के साथ टीवी पर न्यूज से जानता है कि एक काइजू जिसका नाम मोटाभोर है, वो उन दीवारों को तोड़कर सिडनी शहर पर हमला कर देता है। लेकिन स्ट्राइकर यूरेका नाम का एक येगर उस काइजू को मार डालता है, जिसको ऑपरेट कर रहे हैं बाप बेटे की जोड़ी हार्क और चाक हेंसन। अब मार्शल स्टेकर रेले को पूछता है कि तुम येगर प्रोग्राम फिर से ज्वाइन करोगे क्या? तो रेले बोलता है, नहीं, मैं अभी अपने भाई के माइंड से जुड़ा हुआ हूँ, वो पेन मैं फिर से सहन नहीं कर सकता। तो मार्शल बताते हैं, तुम कहाँ मरना पसंद करोगे, इन दीवारों के बीच या फिर येगर में काइजू से लड़ते हुए? तो इसी बात को सुनकर रेले को जोश आ जाता है और वो फिर से येगर प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेता है। जब वो दोनों हांगकांग लौट आते हैं तो उन्हें वेलकम करने आती है माको मोरी नाम की जापानी लड़की, जो कि मार्शल की एडॉप्ट की हुई डॉटर है, जिसको रेले कुछ देर बाद जानेगा। अब माको रेले को शटरडोम में क्या क्या मौजूद है वो दिखाती है और अब वो दोनों लिफ्ट में 2 साइंटिस्ट के साथ मुलाकात करते हैं। एक का नाम है न्यूटन और दूसरे का नाम है हरमन। वो दोनों मिलकर रिसर्च सेंटर को चलाते हैं बेस के लिए। अब रेले शटरडोम में येगर स्टेशन को देखता है। पहले वाले का नाम है क्रिम्सन टाइफून, जिसका स्पेशल फीचर है 3 हाथ और इसको कंट्रोल करते हैं वी ट्रिपलेट्स। दूसरे वाले का नाम है चार्नो अल्फा,
जिसको दो रशियन की जोड़ी कंट्रोल करते हैं, सासा और एलेक्सिस। तीसरे वाले का नाम है स्ट्राइकर यूरेका, जिसको हार्क और चाक हेंसेन कंट्रोल कर। और अब लास्ट में माँ को चौथे वाली येगर को दिखाती है, जिप्सी डेंजर, जिसको दोबारा बनाया गया है और नए नए हथियार भी जोड़े गए हैं आखिरी लड़ाई के लिए। अब वो रेले को अपना कमरा दिखाता है। अब माँ को रेले को बताती है कि तुम्हें कैंडिडेट से मिलना होगा और अपने पार्टनर को चुनना होगा। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। अब कुछ देर बाद हार्क रेले को मेस हॉल में इनवाइट करता है, लेकिन उसका बेटा चक उसको पसंद नहीं करता। वो बोलता है रेले जैसे वीक पायलट के वजह से ही हम ये जंग हार रहे हैं। तो हार्क अपने बेटे के बिहेवियर के वजह से माफी मांगता है रेले से। अब रेले अपने पार्टनरशिप कैंडिडेट से मिलने चला जाता है और वो इजीली उन सबको हैंड टू हैंड फाइट में हरा देता है। लेकिन माको को ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता, इसीलिए वो बोलती है तुम अपने जैसे लोगों से फाइट करो, इनको हराना तो आसान है। तो माँ को रेले को चुनौती देती है और मार्शल मान भी जाते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद माँ को रेले को इजीली हरा देती है, लेकिन मार्शल माको को येगर पायलट बनने की परमिशन नहीं देता और उसके रीजन भी नहीं बताते। अब मार्शल स्टेकर साइंटिस्ट से मिलने जाते हैं, जहां हार्मन उनको बताते हैं डेटा के अनुसार हमें जल्दी 2 काइजूस दिखेंगे सिटी में, और उसके बाद हम 3 काइजूस भी देखने वाले हैं सिटी पर अटैक करते हुए। जबकि न्यूटन मार्शल को बताते हैं वो 100% श्योर है कि वो काइजू के दिमाग से कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल येगर और पायलट की जगह। लेकिन मार्शल स्टेकर न्यूटन के प्लान को खारिज कर देते हैं और हार्मन के प्लान को ही लागू करते हैं। अब मार्शल ना चाहते हुए भी माको को पार्टनर बनाते हैं रेले के लिए और जिप्सी डेंजर में उनको टेस्ट रन के लिए भेज देते हैं। इधर मार्शल के ऑर्डर को ना मानते हुए न्यूटन काजू के ब्रेन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और उसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है जो वो मार्शल को बताता है। हर एक काजूस मेंटली कनेक्टेड है, इनके भी मास्टर मौजूद है जो इनसे ये काम करवाता है। वो और भी बोलता है ये काजूस एक एक करके हर एक ग्रह में जाते हैं, वहाँ के लोगों को मार डालते हैं और वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। ये काजूस पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं डायनासोर्स के टाइम, लेकिन तब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर उनके रहने के लायक नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब इंसानों के वजह से पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी के चलते अब ये जगह उनके रहने लायक बन चुके हैं, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी इतने सारे अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। तो अब मार्शल न्यूटन को ऑर्डर देते हैं फिर से एक कनेक्शन बनाओ एक नए ब्रेन का इस्तेमाल करके, जो तुम्हें ब्लैक मार्केट डीलर हनीबल से मिलेगा। लेकिन सावधान रहना, वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है। इधर रेले और माको दोनों मिलकर अपने माइंड को जोड़ने की कोशिश करते हैं। रेले अभी भी अपने भाई के माइंड से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले माको को उस कनेक्शन को तोड़ना होगा। लेकिन माको के लिए ये पहली बार है, इसलिए वो अपने मेमोरी में ही खो जाती है और वो जापान के टोक्यो शहर में पहुंच जाती है और उसका पीछा कर रहा था ओनिबाबा नाम का एक काइजू। इधर रियल वर्ल्ड में वो गलती से जिप्सी का प्लाज्मा कैनन को एक्टिवेट कर देती है अपने मेमोरी में रहते हुए ही। तो हार्क जिप्सी डेंजर को शट डाउन करने का ऑर्डर देते हैं और ये एक्सीडेंट होते होते टल जाती है। अब मार्शल लौट आते हैं और ऑर्डर देते हैं इन दोनों को अभी लड़ाई में नहीं भेजा जा सकता, ये काफी खतरनाक होगा। इसीलिए वो हार्क और चक को अगले फाइट के लिए रेडी होने को बोलते हैं। टेस्ट रन खराब होने से चक माको को बुरा भला कहता है, जो रेले को पसंद नहीं आता, इसीलिए वो चक के साथ लड़ाई करता है। तो हार्क आकर लड़ाई को बंद करता है और रेले और माको मार्शल से बात करने के लिए चले जाते हैं। तो मार्शल बताते हैं माको अभी भी बहुत इनएक्सपीरियंस है, वो अभी येगर पायलट बनने की काबिल नहीं। तो माको इस बात को सुनकर वहां से चली जाती है, जबकि रेले मार्शल को बताता है मुझे पता है आप क्यों नहीं चाहते माको फाइट करे, मैंने उसके दिमाग में देखा है एक काइजू माको को मारना चाहता था, लेकिन एक येगर उसको मार डालता है जिसका पायलट आप थे, और उसके बाद आप माको को अपने पास रखते हैं और वो आपकी एडॉप्टेड डॉटर बन जाती है। रेले का कहना है कि वो केवल माको को रोक रहे हैं, लेकिन मार्शल का कहना है कि उसने अपना मन बना लिया है। अब कुछ देर बाद टेंडो को पता लगता है कि शहर में 2 काइजूस आ रहे हैं जो कैटेगरी 4 के हैं
मतलब पहले बालों की तुलना में और भी ज्यादा ताकतवर। तो उन काइजूस से लड़ने के लिए स्ट्राइकर यूरेका, क्रिम्सन टाइफून और चारनो अल्फा तीनों ही येगर्स को भेज दिया जाता है। हार्क और चक को ऑर्डर मिलता है वो अभी पीछे रहेगा, जबकि बाकी के 2 येगर्स उन काइजूस से लड़ेंगे। काइजू तेजी से क्रिम्सन टाइफून को नष्ट कर देता है, इसीलिए अब स्ट्राइकर यूरेका उन दोनों काइजू से लड़ने के लिए मैदान में आ जाता है। लेकिन उनमें से एक काइजू चारनो अल्फा पर हमला करता है और दूसरा काइजू हांगकांग शहर को अटैक करने चला जाता है। अब पहले वाला काइजू EMP अटैक करता है, जिसके वजह से स्ट्राइकर यूरेका और कमांड सेंटर दोनों बंद हो जाते हैं। तो टेंडो कहता है सभी को ऑनलाइन करने के लिए 2 घंटे लग जाएंगे, इसीलिए अब मार्शल माको और रेले को जिप्सी डेंजर के साथ लड़ाई करने भेज देते हैं, क्योंकि जिप्सी न्यूक्लियर पावर से चलता है और EMP का जिप्सी पर कोई भी असर नहीं होगा। तो सबसे पहले वो पहले वाले काइजू को हराते हैं और स्ट्राइकर यूरेका को बचाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में हार्क अपना हाथ तोड़ लेता है। इधर न्यूटन हांगकांग सिटी में हनीबल चाओ को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसे हनीबल मिल जाता है। वो उसे कहता है कि वो एक और माइंड कनेक्शन करना चाहता है काइजू के ब्रेन के साथ, लेकिन हनीबल कहता है दूसरी बार ये करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि काइजू को पता है कि न्यूटन कहाँ पर है और वो उसे मारना चाहते हैं। इसलिए हनीबल इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है और न्यूटन काइजू के हमले से बचने के लिए एक पब्लिक काइजू प्रूफ बंकर में छुप जाता है। अब इस बंकर पे काइजू अटैक कर देता है न्यूटन को ढूंढने के लिए। तो उसी टाइम जिप्सी डेंजर आकर उस काइजू के साथ लड़ाई करता है, तो वो काइजू उड़ जाता है और जिप्सी डेंजर को साथ ले जाता है। अब उसे बचने के लिए माँ को जिप्सी डेंजर के शॉट को एक्टिवेट करता है और इस वेपन से वो दोनों उस काइजू को मार डालता है और अर्थ पर लौट आते हैं। अब मार्शल स्टैकर बताते हैं वो काफी दिनों से बीमार है, कोयोटे टैंगो येगर को अकेले कंट्रोल करने की वजह से। इधर न्यूटन फिर से हनीबल के स्टोर जाता है मरे हुए काइजू के ब्रेन के डिमांड के लिए। तो उसके साथी काइजू के अंदर जाते हैं ब्रेन को काटने के लिए, लेकिन कुछ देर बाद उसके साथी आकर कहते हैं काइजू के अंदर से हार्ट बीट का आवाज आ रहा है। तो न्यूटन को समझ आता है ये काइजू प्रेग्नेंट थी, तो वो मरने से पहले हनीबल चाओ को खा लेती है और न्यूटन बच जाता है। अब मार्शल स्टैकर फाइनल प्लान को जल्दी से लागू करते हैं, क्योंकि अगर तीसरे अटैक होता है तो कोई भी बच नहीं पाएगा। तो फाइनल प्लान ये है, वो लोग ओशियन के नीचे की पोर्टल तक जाएंगे और उसको डिस्ट्रॉय करेंगे ताकि वो काइजूस फिर से ऊपर ना आ सके। तो जिप्सी डेंजर का काम है प्रोटेक्शन देना और स्ट्राइकर यूरेका का काम है उस पोर्टल के नीचे जाना और न्यूक्लियर बम को वहां फेंक देना। लेकिन हार्क के हाथ में चोट लगने से चक का साथ देंगे मार्शल स्टैकर। मार्शल को पता है अगर वो लोग इस काम में सफल ना हो पाए तो वो लोग वहीं पर मर जाएंगे। तो हार्क अपने बेटे को अलविदा कहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उनका बेटा फिर कभी भी लौट के नहीं आएगा। जबकि इधर न्यूटन और हार्मन दोनों मिलकर काइजू के ब्रेन के साथ कनेक्शन बनाते हैं और उनको पता चलता है कि यह प्लान काम नहीं करने वाला, और वो लोग जल्दी से बेस लौट आते हैं और बताते हैं उस पोर्टल में सिर्फ काइजूस ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टल काइजूस को ही अंदर जाने देंगे। अगर कोई दूसरी चीज जाने की कोशिश करता है तो वो पोर्टल उसे बाहर फेंक देगा और वो बम आत में ही फट जाएगा। अब दोनों येगर तीनों काइजूस के साथ लड़ाई में लग जाते हैं। कुछ देर बाद कैटेगरी 5 वाला काइजू भी वहां पर आ जाता है। दोनों येगर्स को भारी नुकसान पहुंचता है, इसलिए मार्शल डिसाइड करते हैं वो और चक स्ट्राइकर यूरेका के बॉम्ब के मदद से चारों ही काइजूस को मार डालेंगे ताकि जिप्सी पोर्टल के अंदर जा सके। तो वो दोनों स्ट्राइकर यूरेका के साथ साथ शहीद हो जाते हैं। तो अब क्षतिग्रस्त जिप्सी पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कैटेगरी 5 वाला काइजू उसके सामने आ जाता है। वो उस बम से नहीं मरा, तो अब जिप्सी अपने स्वॉर्ड और चेस्ट टारबाइन का इस्तेमाल करके काइजू को मारकर उसके बॉडी को साथ लेकर पोर्टल के नीचे उतरने लगा। इधर जिप्सी डेंजर के अंदर ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा था, इसीलिए रेले अपना ऑक्सीजन माको को शेयर करता है और उसको
इजेक्शन पॉड के जरिए ऊपर पृथ्वी में भेज देता है। अब रेले मैनुअली जिप्सी का न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है और इजेक्शन पॉड के मदद से ऊपर चला आता है। इधर जिप्सी का न्यूक्लियर रिएक्टर फट जाता है और वहां रहने वाले काइजूस मर जाते हैं और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। अब 2 पॉड्स पानी के ऊपर आता है। एक में से माँ को बाहर निकल आती है, लेकिन रेले का पॉड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो माँ को उसको कस के अपने बाहों में भर लेती है और कुछ देर बाद रेले को होश आ जाता है और हेलीकॉप्टर्स आकर उन दोनों को साटाडोम ले जाते हैं। अब हार्क साटाडोम का नया मार्शल है और वो ऑर्डर देता है जंग की घड़ी को बंद किया जाए और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी? साल 2013 में आई पैसिफिक रिम, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करना और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू।